नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये एक ऐसा वीडियो है कि आपने जो लोग हैं और जिन्होंने देखा हुआ है उन्हें पता है सिर्फ कि हाँ इस तरीके की शक्ति होती है, और नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसी होती नहीं है। और ये वास्तविक शक्ति है, और ये भी लेडीज़ों पे ज़्यादा प्रहार करती है। प्रहार का मतलब कि ये उस तरीके की होती है, मतलब अलग तरीके की, जो मैं आपको नाम बताऊँगा, जो कि उसके मुँह से कहलवाया था वो नाम इस तरीके का। तो जब लोग गए थे तो उनकी जो लेडीज़ थी उनको कोई परेशान करता था रात को, कहने का मतलब ये है। तो ज़्यादा उनको दिक्कत होती थी, मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा। तो उनके घरवालों को भी बोला पर किसी को कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब इस तरीके से कहाँ दिख रहा किसी को। वो बोलती थी तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या हो गया, उसके घरवाले ही सोचते थे कि क्या हो रहा है, इसे क्या हो रहा है। फिर लास्ट में वो समझदार लोग थे तो उनके साथ ऐसा हो रहा था। वो भी हरियाणा के थे असल में, पर उस तरीके के नहीं थे जैसे पाथरी वाथरी वाली माता हो, इस तरीके के नहीं थे। वो सिंपल लोग थे, मतलब जो थे क्या हैं मतलब। तो उनके साथ ये हो रहा था। तो उनकी जो घरवाली थी वो माता वैष्णो देवी की पूजा करा करती थी नवरात्रे में, जो बहुत सारी लेडीज़ करती हैं। तो वो जब गड़बड़, मतलब जो भी करता था गड़बड़ घोटाला, तो वो बताती थी। तो फिर कोई गए सुलझे हुए लोग, तो वो भी ख़ास जगह के थे, मतलब आप जानकार जो थे वो ख़ास जगह के थे। तो जब वो गए वहाँ, और आप हैरान होंगे बहुत जगह के आए वहाँ पे, इधर उधर के बहुत सारे, जिन पे सबल सिंह बावरी ये वो सब थे, पर कोई उसको छान नहीं पा रहा था। क्योंकि जो भगत जाते थे तो वो वैष्णो देवी बन जाता था, मतलब कि मैं वैष्णो देवी, तो लोग हाथ जोड़ देते थे कि माता की कमी हो गई होगी, जी पूजा करती हैं लेडीज स्त्रियाँ। तो जिन्होंने छाना था, जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने छाना था। तो वो भी कासगंज के ही थे जिन्होंने छाना था, और रहे नहीं वो कासगंज में, पर वो दुनिया जानती है, मतलब उनको उस तरीके से, जो भी कासगंज के लोग होंगे उनको जानते हैं कि हाँ कोई था एक इस तरीके का। तो क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे कई तरीके के काम, तो लोग जानते थे और डरते भी थे उनसे हकीकत में। मतलब उनसे कोई लिपटने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए उनसे बहुत ही, मतलब लोग बना के रखते थे अपने हिसाब से उनसे राम दुआ, कि उन्हें पता था कि किसी का कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके के थे वो। तो वो वहाँ गए थे, तो उन्होंने जब देखा था वहाँ, तो उन्होंने बताया था, उसको पकड़वाया था कि वैष्णो देवी नहीं है ये कोई और है, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला था। तब उन्होंने वहाँ पकड़ी थी वो चीज़ जो थी, तो वो निकला था अय्यास जिन, उसने अपना नाम बताया था। अय्यास का मतलब नाम तो कुछ और था उसका शॉर्टकट में, पर उसने खुद बोला था कि मैं मतलब अय्यासी करता हूँ, जिन हूँ मैं, और कहीं कहीं मैं कई लोगों के यहाँ भूत बन जाता हूँ। कहने का मतलब भूत बोल देता वो अपने आप को, कई जगह कई रूप बदलता वो, और कई जगह उसने बुलाकी का रूप धारण करा हुआ कई घरों में, इस तरीके से। तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे तो बुलाकी है भाई, बुलाकी हमें परेशान कर रहा है और इस तरीके को रात को छेड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने बता रखा कि ये बच्चा है, कुंवारा है, फलाना है। तो लेडीज़ तो सोचती है बुलाकी परेशान कर रहा होगा। एक ये भी कमी है लोगों में कि वो मतलब अंधी झपट मारते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। तो वहाँ ये था, तो इसने बहुत रूप धारण करे वहाँ, यानी कि बुलाकी बनानी, क्योंकि इसे पता था कि वो लोग बुलाकी के बहुत ज़बरदस्त जानकार थे। तो इसे पता था कि ये बुलाकी वाले ज़बरदस्त है, माता फूला की कृपा वाले लोग हैं। तो वहाँ बार बार वैष्णो देवी बन रहा था, एक दो दफ़ा मरघट की काल का बन गया है, जीव निकाल के, इस तरीके से, मतलब इस तरीके के खेल कर रहा था। तो लोग डर रहे थे बहुत सारे, पर जिनकी मैं बता रहा हूँ कासगंज के जो थे वो डरते नहीं थे कभी भी किसी से। वो पकड़ लेते थे कैसे ना कैसे करके, उनको बहुत टैलेंट शक्ति मतलब ज़्यादा थी, उन्होंने पुराने टाइम के थे वो, तो उनको पता था। तो वो घेर लेते थे किसी को भी, वो डरते नहीं थे किससे भी। जैसे आजकल भगाते हैं कि कलुआ पवन कूद जाएगा किसी जगह, तो लोग छोड़ के भग जाते हैं, वो नहीं भगते थे। वो हिसाब लगा लेते थे कि है कि नहीं है ये। तो कई बार ऐसी चीज़ें कोई भी चीज़ बन जाती हैं, तो आप घबरा जाओगे, मैदान छोड़ के भगना पड़ेगा, या आप कहोगे जी मना लो इसे। अगर उसने आपके घर का ही कोई बता दिया, मान लो आपके यहाँ खरदोली कलुआ पवन और इसने बोल दिया, तो आप कहोगे जी कलुआ पवन की पूजा कर लो, तो आप मतलब नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि पूजा भी कर रहे हो आप और उसका फिर भेंट प्रसाद भी चढ़ाओगे फिर बाबा का, फिर भी तो नुकसान में गया, पैसा लगा और काम उस तरीके का हो नहीं पा रहा, इस तरीके का। और जहाँ बुलाकी नहीं होता, या बुलाकी है किसी घर में, वो पहचानने वाले नहीं है, वो समझ जाते हैं कि ये पहचान नहीं पाएंगे, तो वो कहेंगे मैं ही हूँ, तो वो भी चुपड़ जाएंगे पैरों में कि बाबा ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो वो खाना कुछ और खाता, आप कुछ और खाना खिलाओगे, इस तरीके से वो फिर भी परेशान रखेगा। आप सोचोगे कि हम बाबा का पूरा प्रसाद भी दे रहे हैं, मतलब जो महंगा वाला है, और तब भी नहीं मान रहा है ना। इस तरीके से आप विहंगम में फंस जाओगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ये मुसलमानी जो है एक प्रेत मान लो इसे, जिन्न है वैसे ही, तो इसका नाम ही इस तरीके का है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये छल बल करता है।
अब लगा लो वैष्णो देवी का बनता, कहीं किसी देवी का बन जाए, क्योंकि इसको पता होता है कि ये औरत वैष्णो देवी की पूजा कर रही है, तो खुद बोलेगा ये कि मैं वैष्णो देवी हूँ, जबकि ये उसका मुस्लिम उसका है, तब भी बोलेगा ये। इस तरीके का है ये। और जब पकड़ा गया था इसके यहाँ से, तो उसके साथ मुस्लिम जो था उसके साथ एक जो मतलब हिंदुआनी चीज़ थी, वो भी इसी तरीके का जिन था, मतलब वो भी अय्याश टाइप का था, मतलब दो थे ये उस जगह पे जब निकाले थे ये। तो क्योंकि एक वैष्णो देवी बनता होगा तो एक कुछ और बन जाता होगा, जब पकड़ते होंगे तो वो हट जाते होंगे या मदद करते होंगे, इस तरीके से था उनका हिसाब। तो काफ़ी टाइम लगा था उन लोगों को, पर वो मानते हैं कि हाँ, एहसान मानते हैं आज भी, मतलब कि हाँ भाई कि इन्होंने कर दिया काम, उन लोगों ने जिन्होंने करा था उनकी बात है ये। तो उनको मानते हैं, सब मानते हैं उनको, हम भी मानते हैं उनको, जो थे जानकार कासगंज के सब मानते हैं उनको कि हाँ उनका चमत्कार अलग ही था, वो बैठे बैठे बताते थे वो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।